को परेशान देखकर हमसे रहा नहीं जाता है, इसलिए हम आपके बीच में आकर ये चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन में जो बैठे हुए लोग हैं, बड़े ज़हीन लोग हैं, बहुत ही सिलेक्टेड लोग, मजदूर का फायदा हो जाए तो हम अपने आप को खुश नसीब समझते हैं। यही हमें आखिरत में यही जो है करता हूँ। हम महराज मलिक की क़यादत में जो है लोगों ने यहाँ उन्हें मैंडेट देकर जो है कामयाब किया है। तो मैं इन ये जो डेपुटेशन है आज यहाँ पे जो डोडा में आया, इनके साथ मुलाकात हुई और उन्होंने कहा कि हम इस वक्त जो है इस परेशानी से जो है वो जूझ रहे हैं उसमें। तो वो परेशानी ये है कि ये 10-15 साल से जो है रेत का कारोबार किया करते थे दरियाई चिनाब पर। इससे पहले आज की डेट में इसके टेंडर हुआ करते हैं। इससे पहले जो ये माइनिंग डिपार्टमेंट है ये खलेनी में यहाँ एग्जिस्ट करता है डोडा के अंदर। तो ये पहले से लोकल लोगों को ही वो एक चिट सिस्टम हुआ करता था, पर्ची दिया करते थे, चलान कुछ रॉयल्टी, हाँ वही चलान दिया करते थे ताकि वो एक गाड़ी का 250 रुपया लेते थे, डिपॉजिट करते थे वहां पे और वो रेत ले पाते थे। लेकिन आज की डेट में जो नया एक सिस्टम आया है कि ये टेंडर्स पे दी जाती है, तो चलिए हम मानते हैं अगर टेंडर वालों को भी उनसे भी जो लोगों ने रेत लेनी थी उनके यहाँ भी खच्चर वालों ने काम करना था। लेकिन अजीब बात यह है कि ठाठरी के इस साइड जंगलवार में एक ऐसा स्टेशन है जहां पे वो रेत को ना खच्चर वालों को काम करने दिया जा रहा है, ना ही कॉन्ट्रैक्टर वहां पे आ रहा है। और बदकिस्मती कहे कि यानी आने वाले काल में यहाँ जब मौसम गर्मा आ जाएगा तो उसमें क्या होगा कि जो आज साइडों पे रेत जो इस वक्त जमा है वो पानी जूं जूं चढ़ता जाएगा वो फिर से यहाँ से बह जाएगी और वेस्ट हो जाएगी। तो हम यही कहना चाहेंगे कि जब तक वो कॉन्ट्रैक्टर जो है जिसको वो टेंडर अलॉट हुआ है वो अपनी फॉर्मेलिटीज जो है वो पूरी नहीं कर पाया है, वो एक्स्ट्रा डिपॉजिट हो या कुछ भी हो वो अभी जमा नहीं कर पाया, उसको अलॉटमेंट जो है वहां से उठाने की अभी गवर्नमेंट ने नहीं दी है। लेकिन गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए कि वो फॉर एवर रहने वाली चीज तो वहां पे है नहीं। इससे पहले अगर उनका एक तरीकाकार था चलान सिस्टम का, रॉयल्टी का, तो वो आज भी वो वहां पे इंप्लीमेंट करें लेकिन उस मटेरियल को वेस्ट ना होने दें। हम डीसी साहब से ये अपील करना चाहते हैं कि वो डीएमओ डोडा को कॉल करके बुला दें कि देखिए अगर ठेकेदार को आपने अलॉटमेंट नहीं दी है तो कल जब पानी बढ़ जाएगा तो वो वेस्ट हो जाएगी। बेहतर ये है कि रॉयल्टी इनसे ली जाए और इनको वहां काम करने दिया जाए। आगे माह रमजान आने वाला है, आपको पता ही है कि इसमें बहुत एक मजदूर जो है वो काम भी नहीं कर पाएगा, क्या करेगा 12 घंटे धूप में रहकर वो काम भी। इसलिए बेहतर यह है कि इनको थोड़ा सा कुछ रिलीफ दिया जाए। एसएसपी डोडा साहब से भी रिक्वेस्ट है, डीसी साहब से भी रिक्वेस्ट है कि जियोलॉजी और माइनिंग डिपार्टमेंट के ऑफिसर को कॉल करके इसके लिए हल तलाश किया जाए ताकि ये लोग भी अपनी जिंदगी का जो गुजर बसर है वो खैर के साथ आराम के साथ कर पाए। मेरा नाम मोहम्मद तैयब गनाई है। तो अरसे दराज से ये रेत का कारोबार जो है ये वहाँ बांध पड़ा हुआ है, वहाँ लोगों को काम करने नहीं, हम लोगों को वहाँ काम करने नहीं दिया जाता है। तो बाकी हर जगह जो है वो काम हो रहा है उसी इलाके में, चाहे वो कांडोद मोड़ हो, शिवा पुल हो, प्रेम नगर हो, नई बस्ती हो, वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर 5-6 महीने से सफ़र हो रहे हैं, हमारे लोग 5-6 महीने से सफ़र हो रहे हैं। तो आगे से माह श्याम भी है, मार्च का महीना भी है, बच्चों की एडमिशन करनी है। हम एडमिनिस्ट्रेशन से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि कोई ना कोई रास्ता इसके लिए इख्तियार किया जाए और हमारे लोगों को रिलीफ दिया जाए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो अगला कदम हमारा यही होगा, हमारे बच्चे हम लोग सारे जो होंगे वो सड़कों पे होंगे। Schools play a critical role in molding a child into a responsible and progressive global citizen. A good education empowers a child with infinite opportunities to discover and innovate. Over the past few decades, of all the innovations that have taken place all across the world, how many can India lay claim to? Perhaps not many. Rather than being pushed to master existing texts, students must be encouraged to learn, unlearn, and critically evaluate everything they observe through the formative years of their education. Shri Educare was formed out of a commitment to expand SEL's reach of providing quality Indian education. It is essentially engaged in setting up schools from preschool
to K-12 at both national and international levels. जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।